सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 73। पहला प्रश्न। एक मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय अ. पूर्वोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। बी. पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। सी. दक्षिण भारत में अपने शास्त्रीय गायन संगीत के लिए विख्यात है। डी. मध्य भारत में पच्चीकारी परंपरा के लिए विख्यात है। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 2 महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? 1. भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। 2. भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। 3. भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अ. केवल 1 और 2। बी. केवल 2। सी. केवल 1 और 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है अ। अगला प्रश्न। 3. फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? अ. राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद। बी. अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष। सी. वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। डी. वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बाता के विचारार्थ जमा होते थे। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 4. भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दर को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यताएं हैं? 1. कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है। 2. निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों के गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। 3. निम्न मूल्य एवं उच्च परिणाम वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में ये मांग पूर्ति अंतराल है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अ. 1 और 2। बी. केवल 3। सी. 2 और 3। डी. कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 5. पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 1. पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वह क्षेत्र है जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है। 2. पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अ. केवल 1। बी. केवल 2। सी. 1 और 2 दोनों। डी. न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। 2. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। 3. राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अ. केवल 1। बी. केवल 2 और 3। सी. केवल 2। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 7. निम्नलिखित युग्मा पर विचार कीजिए। विटामिन इसकी हीनता से होने वाला रोग। 1. विटामिन सी स्कर्वी। 2. विटामिन डी रिकेट्स। 3. विटामिन ई रात्रि अंधता। उपर्युक्त में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित है? अ. केवल 1 और 2। बी. केवल 3। सी. 1, 2 और 3। डी. कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है अ। अगला प्रश्न। 8. विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनोकणों के बारे में कुछ चिंता है। क्यों? 1. वे पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जन और मृदा को संदूषित कर सकते हैं।
2. वे खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं। 3. वे मुक्त मूलकों के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अ. केवल 1 और 2। बी. केवल 3। सी. केवल 1 और 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 9 निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? अ. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बी. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। सी. विश्व आर्थिक फोरम। डी. विश्व बैंक। इस प्रश्न का उत्तर है अ। अगला प्रश्न। 10 संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से गैर योजना व्यय के अधीन आते हैं? 1. रक्षा व्यय। 2. ब्याज अदायगी। 3. वेतन एवं पेंशन। 4. उपदान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अ. केवल 1। बी. केवल 2 और 3। सी. 1, 2, 3 और 4। डी. कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी।